नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हमारे समय के ज्ञान पर आने के लिए। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर ले न्यू वीडियो के लिए। चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले आइए जानते हैं शिवरात्रि कब है स्नान, दान, मुहूर्त, महत्व। साल 2024 में शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 शिवरात्रि का पर्व में शुक्रवार के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। शिवरात्रि के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज अधिक होता है। यही वजह है कि शिवरात्रि में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि से इसे धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 8 मार्च शिवरात्रि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं 8 मार्च शिवरात्रि के दिन चुपचाप गाय को दे। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 8 फरवरी के दिन गाय को जरूर लानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर ओम नमः शिवाय लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके।
इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें, और शिवरात्रि के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। शिवरात्रि के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ भगवान गणेश, माता पार्वती और कार्तिक जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करते हैं तो अमंगल जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना मानव की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो शिवरात्रि के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शिवरात्रि की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको घी का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर घी का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 5 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। शिवरात्रि से आपको लाभ शुरू होंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटक रहती है,
भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं। वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचके की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचके ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या शिवरात्रि के दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या शुभ यात्रा में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे
वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाए और साथ ही साथ शिवरात्रि पर आटे की 5 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 8 मार्च शिवरात्रि पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और शिवरात्रि पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, पहले मिल गई ये चीज तो समझो लग गई लॉटरी। बस एक काम करना है, लाइक और सब्सक्राइब। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। वैसे तो साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कुछ चीज ऐसी है जो भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखती हैं। इनके बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे बेलपत्र, जल, धतूरा इत्यादि। वहीं महाशिवरात्रि से पहले अगर कुछ वस्तुएं आपको मिल जाती हैं तो किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती हैं। देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि क्या हैं ये वस्तुएं। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल ने लोकल 18 के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान शिव को अत्यंत पसंद हैं। अगर महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु आपको मिल जाती है तो किसी खजाने से कम नहीं है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आमतौर पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही भगवान शिव पर अर्पण होता है, लेकिन अगर आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो सोया हुआ जाग जाएगा। आर्थिक तंगी होती है दूर। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र अर्पण अवश्य करना चाहिए। वहीं अगर आपको महाशिवरात्रि से पहले 5 पत्ते वाला बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर अर्पण कर बेलपत्र को घर की तिजोरी में रख दें। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि 5 पत्ते वाले बेलपत्र और 5 मुखी रुद्राक्ष का मिलना दुर्लभ होता है। वहीं 5 पत्ते वाले बेलपत्र का मतलब होता है 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और मां भगवती। इसके साथ ही अगर स्वप्न में काला सांप दिख जाए तो बेहद शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर 4 चीजों का दान बनाएगा मालामाल, कभी नहीं रुकेगा कोई काम। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इस दिन भगवान शंकर शिवलिंग में अवतरित हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर आप किन चीजों का दान कर सकते हैं?
आइए जानते हैं भोपाल निवासी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को घी का लेप लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप इस दिन घी का दान करते हैं तो आपके ऊपर आया संकट टल सकता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह की परेशानी है या नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर हो सकती है। दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन दूध का दान करता है उसकी कुंडली में कमजोर चंद्र मजबूत होता है और उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन आपको काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। काले तिल के दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में बना पितृ दोष भी दूर होता है। इस दिन काले तिल का दान करने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में धन आगमन बढ़ता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का पर्व हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए बेहद खास है। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग अवतार में भी प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने प्रत्येक काम में सफलता पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग काम के लिए अलग अलग फूल अर्पित करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं दिल्ली निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित आलोक पांड्या से भोलेनाथ को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल या सफेद आक का फूल अर्पित करें। अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चमेली का फूल अर्पित करें। जल्द ही आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अलसी का फूल अर्पित करने से स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को शमी अति प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शमी के फूल पूजा के समय भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो आपको शिव शंभु का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी और अन्न से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जूही के फूल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से उसके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और कभी धन की कमी नहीं होगी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। हालांकि इस वर्ष महाशिवरात्रि व्रत के तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा महाशिवरात्रि व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 09:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 06:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। महाशिवरात्रि 2024 पूजा मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 06:25 से 09:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त इस प्रकार है। महाशिवरात्रि 2024 4 प्रहर मुहूर्त। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय
शाम 06:25 से रात 09:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 09:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रातः 03:34 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय प्रात 03:34 से प्रात 6:37। तमे 12:07 से 12:55 तक 9 मार्च 2024। व्रत पारण समय सुबह 06:37 से दोपहर 03:28 तक 9 मार्च 2024। महाशिवरात्रि पर इस विधि से करें पूजा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठें और स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ शिवजी के आगे व्रत का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही केसर मिश्रित जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि के लिए दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। आखिर में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। का शक्ति है एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठाना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप हैं, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि वह दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मानते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। 1. उपवास। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वह आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि उपवास के बारे में और अधिक जानें। 2. ध्यान।
महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। महाशिवरात्रि के दिन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न म शि वा यह 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है, तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। महाशिवरात्रि पूजा रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। इस महाशिवरात्रि पर हमारे साथ उत्सव और दिव्यता का हिस्सा बनिए। 5 शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है।